और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लेसन में हम वीडियो मैनेजर के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वीडियो मैनेजर के थ्रू आप अपनी वीडियो में कैसे एडिटिंग कर सकते हैं और इसी तरह आप कैसे प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं YouTube ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है तो अपने अपने आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करें। क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद अपने वीडियो मैनेजर पे क्लिक करना है। वीडियो मैनेजर में आपके पास वीडियो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल 2 ही वीडियो, इससे ज़्यादा वीडियो तो मेरे पास कोई है नहीं। ठीक है, चले देखते हैं कि इसमें आप क्या क्या एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसमें देखें तो इस वीडियो में आपके पास इन्फो एंड सेटिंग्स है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, इनके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। कार्ड्स वगैरह कैसे आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आप जब सारी की सारी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप एक्शन में जाएं। एक्शन में जाने के बाद आप तो एक तो मोनेटाइज करेंगे, तो मोनेटाइज मैंने आपको बताया था कैसे करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से प्राइवेट रखना है इस वीडियो को, ये पब्लिक करना है तो आपने पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है और आई अंडरस्टैंड और यहाँ से यस सबमिट। अब ये पब्लिक में कंप्लीट आपके जितने भी यूजर है सारे देख सकते हैं इस वीडियो को। फिर यहाँ से आपने जो है तो इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पब्लिक के बाद है आप यहाँ से लाइसेंस जो है तो स्टैंडर्ड लाइसेंस या क्रिएटिव। अब क्रिएटिव कॉमन्स का क्या फंक्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टैंडर्ड लाइसेंस है, लाइसेंस तो कोई है ही नहीं, फिलहाल इसको छोड़ दें। आप डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं और मोर एक्शन में जाके तो आप यहाँ पे और भी काफी सारे एक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एड ब्रेक्स। एड ब्रेक्स का फंक्शन ये होता है कि आप एक वीडियो पे, अभी तो हमने फिलहाल एक ही ऐड लगाया है। अगर आपकी वीडियो 10 मिनट से ज्यादा है तो आप उस पर काफी सारे ऐड लगा सकते हैं। मीन एक ही वीडियो पे आप 5-6 ऐड लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मेरे मेरे कुछ वीडियो ऐसी हैं जो 10 मिनट से अगर ज्यादा है तो मैं ऐड मैंने लगाए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जी, वीडियो में जाता हूँ, जाके देखता हूँ। अब ये जो है तो तकरीबन 12 मिनट की वीडियो है, देखते हैं इस पे ऐड है या नहीं है। You need a website. Why not do it yourself? With Wix, you can create your own professional website. इसमें फिलहाल नहीं। हाँ, इसमें भी देखें 2 ऐड यहाँ पे मैंने दिए हुए, 1 एंड 2। इसी तरह कुछ ऐसी मेरे पास हैं जिनमें, इसको देख लेते हैं। हाँ, अब देखें इसमें तो मैंने कितने ऐड लगाए हुए, 1 2 आपको येलो कलर के नजर आ रहे हैं, 3 4 एंड 5 ऐड मैंने लगाए हैं इसमें। तो मेरी 10 मिनट की जो ज्यादा वीडियो होती है आप उसको ऐड उसमें ज्यादा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड ब्रेक का फंक्शन यही है कि आप कैसे उसको ऐड जो है तो ऐड ब्रेक करेंगे। जब यहाँ पे आप ऐड ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये इसको खुद ही ऑटोमेटिकली मिड रोल ऐड, मीन के आपके पास तकरीबन मिड में 2 या 3 ऐड आपके पास यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा आप इस वीडियो में। अगर आपकी 10 मिनट से ज्यादा है वीडियो तो उसके अलावा देखिए मोर एक्शन पे क्लिक करके आप एक एक्शन मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया, बाकी एक और क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल में यहाँ पे ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करके कौन सा ऐड आपको चाहिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि ओवरले वीडियो ऐड आप चाहते हैं ना हो तो आप इसे अनचेक कर लें, सिलेक्ट कर लें और फिर आप यहाँ से देखें ऐड एक और एक्शन कर लें। कैटेगरी है, आपके पास कमेंट्स हैं, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें। एम्बेडिंग आप चाहते हैं कि ना हो, कोई भी इसको एम्बेड ना कर सके अपनी वेबसाइट वगैरह में, तो यहाँ पे देखें इसमें क्वेश्चन मार्क में आप देख भी सकते हैं कि इससे क्या फंक्शन है। तो आप चाहते हैं कि एम्बेड कहीं पे भी ना हो तो आप डिसेबल कर सकते हैं इसको, एनेबल करेंगे तो एम्बेड कर सकता है हर कोई। इसी तरह और भी काफी सारे टैग्स हैं, आप टैग्स पे क्लिक करके इन सब पे एक जैसे टैग्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप देखें तो यहाँ पे टैग्स आप लिख सकते हैं। सबके लिए एक जैसे टैग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सारी वीडियो को इकट्ठा आप सिलेक्ट करके टाइटल आपने देना है तो टाइटल पे क्लिक करके इन सबको आप एक टाइटल सेट कर सकते हैं, एक ही टाइटल सारी वीडियो को। जैसे कि मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, अच्छा सा टाइटल देना है। टाइटल मैंने आपको बताया था कीवर्ड प्लानर से आपने सर्च करना है टाइटल और टाइटल देना है। अब आगे की जो वीडियो होंगी ये कंप्लीट हो जाए तो आगे की कुछ वीडियो ऐसी होंगी जो कंप्लीटली एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होंगी कि आप कैसे टाइटल कैसे देने हैं। आपने आपने जो है तो काफ़ी सारी आप सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स या काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे कि आपने कैसे टाइटल देने हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करके भी देखेंगे कि अपने टाइटल वगैरह कैसे देने।
और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है, टैग्स कैसे देने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि अब मैंने ये वाली इसको तैमूर परवेज कर लिया और इसको मैं जब सबमिट करता हूँ तो इसका देखिए सबका जो है तो तैमूर परवेज आ जाएगा आपके यहाँ पे। तो मीन के आपस यहाँ पे सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी। इसी तरह और भी एक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारे एक्शन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे यस प्लीज फिक्स टू बिलो एक्शन। अब ये जो एक्शन है इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें आप लिखें। अब ये जो एक्शन है इसको मैंने अभी ये फील्ड जो एम्प्टी की है रखी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। बाकी इनेबल है। ओके तो अब सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए कि साइज में देखिए पेंडिंग एडिट में जा रहा है। तो वीडियो कह रहा है अपडेट नहीं, चलें कोई बात नहीं। तो ये आप यहाँ से इस तरह अपडेट कर सकते हैं वीडियो को, यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह प्लेलिस्ट पे आप जाएं, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाएंगे। आप बस देखिए अभी कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है हमारे पास, बेसिकली वीडियो ही दो है। तो मैं यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे नाम देता हूँ प्लेलिस्ट का कंप्लीट कंप्लीट ऑनलाइन अर्निंग ट्रेनिंग एंड उर्दू / हिंदी। देखें जो उर्दू हिंदी में सर्च करेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। तो आपने इस तरह का टाइटल देना है इसको। देखें क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक मेरे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऐड वीडियो पे क्लिक करें आप। अब आपका जो वीडियो आप उनको ऐड कर सकते हैं, आप वीडियो सर्च भी कर सकते हैं, URL से भी सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब में आपकी जो वीडियो है। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो वीडियो है मैं इनको क्लिक करता हूँ, लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो एक मेरे पास फॉर एग्जांपल आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई ऐड वीडियो। 3 वीडियो देखिए मेरे पास एक प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है, देख सकते हैं। और भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड वीडियो पे क्लिक करके आप देखें। अब इसमें एक तो व्यूज वीडियो सर्च में जाके आप यहाँ पे सर्च करें वीडियो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन, एंटर करता हूँ, किसी की भी वीडियो आ सकती है, आप उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाली वीडियो, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 वीडियो मैंने और सिलेक्ट कर ली, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं ऐड टू वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इनमें जिन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई होगी कोई ऐड ना करे तो वो नहीं होंगी, बाकी देखें सारी की सारी आपस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरह मैं यहाँ से और भी वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड वीडियो पे क्लिक करूँ, करने के बाद URL आप पेस्ट करें। यहाँ पे कोई भी URL पेस्ट करके आप वो वाली वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे YouTube में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो ऐड करनी है, इसका URL यहाँ से ये सारा का सारा कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जाके Ctrl+V करके पेस्ट करके यहाँ से मेरे पास वीडियो आ गई। और ऐड वीडियो पे क्लिक करें तो आप ये वाली वीडियो भी अपने ऐड कर लें। तो ये 3 तरीके होते हैं वीडियो के ऐड करने के लिए। तो ज़्यादा बेस्ट जो है वो क्या है कि आप ऐड वीडियो में जाके आप अपनी जो वीडियो है यूट्यूब वीडियोज जो है इनको ही आप सेलेक्ट करके ऐड करें। बाकी वीडियो सर्च जो है सर्च करके आप ऐड ना करें और URL से भी आप ऐड ना करें, आप यूट्यूब से अपनी ही वीडियो को ऐड करें। तो ये बेस्ट मेथड है आपके लिए। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने एक तो प्लेलिस्ट क्रिएट करना सीखी और दूसरा हमने आप देखें आपस यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी आ गई। यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो में जाएं, जाके देखें तो आपके पास यहाँ पे जो है तो वीडियो मैनेजर में जाके देखें तो आपके पास एक तो वीडियो की सेटिंग्स मैंने आपको बता दी और दूसरा आपके पास यहाँ पे देखें तो प्लेलिस्ट भी आपस एक बन गई है। और उस प्लेलिस्ट में आपस कितने जी आपस यहाँ पे देखें, यहाँ पास प्लेलिस्ट है और इसमें 8 वीडियो हमने ऐड कर ली है, जो कि डिफरेंट मेथड से हमने ऐड की। न्यू प्लेलिस्ट आप यहाँ से बना के उसमें वीडियो को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें इसे असेंडिंग ऑर्डर A to Z काफ़ी सारे आपके पास हैं। मीन के जो A वाली है A से Z, जिनके शुरू में A स्टार्ट हो रहा है A से Z तक वो असेंडिंग कर ले, या Z से A तक। मीन के जो टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए तो वो Z to A है, और जो बॉटम से टॉप की तरफ आए तो वो A to Z। तो आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हो। एडिट में जाके आप और भी इस पे काम कर सकते हैं। शेयर करना चाह रहे हैं शेयर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेटिंग पे क्लिक करके आप सेटिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं कि आपके पास ये जो है तो ऑटो ऐड करना चाहें
तो रूल्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली बेसिक में जाते हो, पब्लिकली इसको आपने पब्लिश करना है, और ऑर्डरिंग मैनुअल के मैनुअल जो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, जो पॉपुलर वीडियो होंगे ऊपर आ जाएंगी। इसी तरह आप डेट से रिलेटेड मेन के जो आपने पहले बनाई है वीडियो, जो न्यू वीडियो बनाई है वो सबसे टॉप पे आ जाएंगी। डेट से आपके पास यहाँ पे ये ऑर्डर आ जाएगा, और यहाँ पे जो सबसे पुरानी वीडियो होगी उनको आप टॉप पे रखना चाह रहे हैं उनको टॉप पे रख सकते हैं। तो मैनुअल क्या है कि मैं यहाँ से देखें, तो मैनुअल ये है कि मेरे पास ये जो लास्ट वाली वीडियो है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मूव मूव टू टॉप पे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो जो सबसे लास्ट वाली थी ये मेरे पास ऊपर आ गई सबसे। तो आप मैनुअल एडिटिंग ऐसे आप कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऐसे कर सकते हैं, मूव बॉटम बॉटम कर सकते हैं, और ऐड या एडिट नोट्स, सेट प्लेलिस्ट थंबनेल, इसको आप प्लेलिस्ट का थंबनेल सेलेक्ट करना चाह रहे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला थंबनेल है तो मैं चाहता हूँ ये वाला थंबनेल आ जाए, तो मैं यहाँ पे बल्कि मैं चाहता हूँ ये वाला थंबनेल आ जाए, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं सेट प्लेलिस्ट थंबनेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये वाला थंबनेल यहाँ पे प्लेलिस्ट का बन गया, देख सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी आपके पास प्लेलिस्ट वगैरह की और वीडियो की। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आप इसी तरह आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। अब प्लेलिस्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे देखें, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और माय चैनल में जाता हूँ। चैनल में जाने के बाद यहाँ पे देखें एक तो पॉपुलर वीडियो आ गई है, ऐड सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें जो मैंने आपको तरीका बताया था यहाँ पे, तो सिलेक्ट कंटेंट्स में जाके ना आप यहाँ से प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर लें। यहाँ से प्लेलिस्ट है, क्रिएट प्लेलिस्ट है, सिंगल प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देखें एक प्लेलिस्ट जो होगी आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगी। लेआउट वर्टिकल कर लें प्लेलिस्ट का, डन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी। क्रिएटेड प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी यहाँ पे, देखिए ये वाली प्लेलिस्ट आ गई आपके पास, इसको आप डन कर लें। तो देखिए आपके पास यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आ गई है। जितनी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे बनाएंगे सारी सारी यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आ जाएंगी। ये जो वीडियो है इनको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इनको मैं देता हूँ जी, बल्कि इसको यहाँ पे क्लिक करके पॉपुलर वीडियो ऊपर ले आए और इसकी सेटिंग में जाके तो इसको आप कर लें यहाँ पे वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल कर लें और डन कर लें। ये वीडियो जितनी भी होंगी ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एडजस्ट होंगी और ये वाली आपके पास वर्टिकली आपके पास आ जाएंगी। तो ये था जी प्लेलिस्ट को मैं आप कैसे जो है तो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने प्लेलिस्ट और वीडियो के ऊपर काम किया। इसी तरह आप जो है तो क्रिएटर स्टूडियो में जाके तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग जो होता है बेसिकली जिस तरह फेसबुक पे लाइव आते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे भी लाइव स्ट्रीमिंग आ सकते हैं। अब इस लाइव स्ट्रीमिंग में क्या है कि आपकी कोई भी वीडियो जो आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन इसलिए कि इसके लिए एक तो अलग से एक्सटर्नल आप एक सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे इनकोडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं उसके थ्रू, या फिर अगर इवेंट्स के थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो इवेंट के थ्रू भी अपने शेड्यूल्स वगैरह ऐड करने होते हैं। तो फिलहाल हमें लाइव स्ट्रीमिंग की जरूरत नहीं है इतनी खास, क्योंकि हमारे पास इतने ना तो आपके पास इतने सब्सक्राइबर हैं ना ही आपकी वीडियो को इतने व्यू मिले। तो हम इंशाल्लाह लाइव जो है तो स्ट्रीमिंग पे भी डिस्कस करेंगे, वो हम बाद में करेंगे जब हमारे पास हम ये कंप्लीट कोर्स कर लें, तो फिर मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगा भी। आप मुझसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं इस ऑनलाइन अर्निंग कोर्स के बारे में, और इसके अलावा मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में ये होगा कि आपके पास जो लोग लाइव होंगे उनसे आप डायरेक्ट चैट भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपसे चैट भी कर सकते हैं, आप उनके क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस स्क्रीन को शेयर करके भी उनको समझा सकते हैं हर चीज़। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग का फंक्शन है। तो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग पे भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा।